क्लास 10th की साइंस के सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर कट गया है, ध्यान से देखेंगे। केमिस्ट्री जो है आपकी स्टार्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चैप्टर है जिनका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ कटा नहीं है। दूसरा जो चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार लवण, पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ कटा नहीं है। तीसरा चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु, जो चैप्टर है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट आपके सिलेबस में है। चौथा चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, तो ये भी चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट आपके सिलेबस में है। मतलब स्टार्ट के जो चारों चैप्टर है वो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं, पेपर में आएंगे। जो 5th नंबर चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, वो पूरी तरीके से कट गया है, सिलेबस में नहीं है। उस पर अगर आप काम कर रहे होंगे तो काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद अगर आप पढ़ लेते हैं तो फायदा है, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म होते हैं, इसके बाद स्टार्ट होते हैं बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, पूरा चैप्टर है, कुछ कटा नहीं है। दूसरा चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, वो जो आपका चैप्टर है पूरी तरीके से आपके सिलेबस में कुछ भी रिड्यूस्ड या डिलीटेड नहीं है। तीसरा जो चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म जो है वह कैसे काम करते हैं, तो वो चीजें हमें समझनी है। वो पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, उसमें भी कुछ कटा नहीं है। अगला जो आपका चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उसमें इवोल्यूशन वाला पार्ट कट गया आपका, हेरिडिटी आपके सिलेबस में है, पढ़ना है उसको। 4 चैप्टर आपके बायो के हैं, जिसमें पहला, दूसरा जो आपके चैप्टर है और तीसरा चैप्टर आपके पूरी तरीके से सिलेबस में कुछ कटा नहीं है। चौथे में चैप्टर में जो आपका जैव प्रक्रम वाली जो लास्ट वाली टॉपिक है जैव विकास इवोल्यूशन, वो कट गया है, हेरिडिटी आपको समझनी है। इसके बाद फिजिक्स के कुछ चैप्टर आते हैं। फिजिक्स में जो चैप्टर है आपके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, पूरा चैप्टर है, कुछ पढ़ना है, उसमें कटावटा नहीं है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन क्या होता है, जैसे आप पढ़े रहेंगे कि प्रकाश का जो रंग है, जो स्काई है वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है, आकाश जो है नीले रंग का क्यों दिखता है, ये सब टॉपिक जो है कटी हैं आपके सिलेबस में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो कट गया। इसके बाद और बाकी सारी टॉपिकें हैं। इसके बाद आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर है, उसमें कुछ भी कटा नहीं है, थोड़ा सा भी रिड्यूस नहीं हुआ है। अगला जो चैप्टर आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें बहुत सी टॉपिकें कट गई हैं, ध्यान से सुन लेंगे। नंबर 1 डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट जो एक मोटर था टॉपिक होती थी वो कट गया है। एसी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, विद्युत जनित्र, वो भी कट गया है। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर दोनों कट गया है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो भी कट गया है। 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कट गई हैं, जो आपकी डीसी मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और जनरेटर, इतनी टॉपिक है, 3-4 टॉपिक कट गई आपके सिलेबस में। इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो चैप्टर पूरी तरीके से कट गया है। अगला जो चैप्टर आता था आर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, पूरा चैप्टर है, पढ़ना है। और जो आपका लास्ट चैप्टर होता था प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन, जो लास्ट वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज, ये पूरा चैप्टर कट गया है। मतलब आपके जो चैप्टर कटे हुए हैं, एक जो 16 नंबर है कंप्लीट डिलीटेड है, 14 नंबर है पूरी तरीके से डिलीटेड है, और इसके बाद जो है कंप्लीट डिलीटेड 5 नंबर चैप्टर है, पूरी तरीके से कट गया है। बाकी में जिसमें थोड़ा थोड़ा कटा है वो 13th नंबर चैप्टर है, 4 टॉपिक कटी हुई है। इसके बाद जो 9 नंबर चैप्टर है उसमें इवोल्यूशन थोड़ा सा कट गया है। इतने आपके जो टॉपिक है जिसमें थोड़ा थोड़ा कटा है, इतना हमें क्लास 10th में पढ़नी है, ये आपके बोर्ड्स में आएंगे।